2001 में आई गदर एक प्रेम कथा, एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली ज़बरदस्त एक्शन, दमदार कहानी और बेहद खूबसूरत गानों से लेस फिल्म है। फिल्म ने निर्देशकों के दिलों में परमानेंट जगह बना ली है। फिल्म को देखने के लिए गांव भर के लोग ट्रकों से थिएटर जाते थे। फिल्म को भारतीय सिनेमा में कल्ट क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। गदर की कहानी एक सिख लड़के और पाकिस्तान की लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है। बताया जाता है कि गदर एक प्रेम कहानी सिपाही बूटा सिंह की रियल लाइफ पर आधारित है। बूटा सिंह अंग्रेजों आर्मी के सिपाही थे। उनका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब बूटा सिंह ने एक मुस्लिम युवती की जान बचाई थी। उस लड़की का नाम था जनेब। जैसा कि अक्सर प्रेम कहानी के साथ होता है, जनेब और बूटा सिंह की प्रेम कहानी के भी कई वर्जन मिलते हैं। हर कोई इन दोनों की कहानी को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। एक कहानी के मुताबिक जनेब अमृतसर के खेतों में छिपी थी। बूटा सिंह ने दंगाइयों को पैसे देकर जनेब को खरीदा था। एक दूसरी कहानी के मुताबिक बूटा सिंह 55 साल का रिटायर फौजी था और जनेब 19 से 20 साल की लड़की। जनेब बूटा सिंह के साथ ही रहने लगी और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। दोनों की मोहब्बतें के आगे मजहब की दीवार भी नहीं टिक सकी। दोनों ने शादी कर ली और दोनों दो प्यारी बेटियों के तनवीर कौर और दिलवीर कौर के माता पिता बने। अल अजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक जनेब का परिवार अविभाजित भारत के पूर्व पंजाब में रहता था। पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा बन गया। विभाजन के बाद के दंगों की वजह से जनेब का परिवार पाकिस्तान के एक गांव में आकर बस गया। गौरतलब है कि जनेब परिवार से बिछड़ गई और इसी दौरान उसे बूटा सिंह ने बचाया। विभाजन के तकरीबन एक दशक बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने एक निर्णय लिया। विभाजन के दौरान दोनों तरफ से कई लड़कियों और औरतों का अपहरण किया गया था। दोनों देशों ने ये तय किया कि उन लड़कियों और औरतों को खोजकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि कई औरतों और लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी गई। जनेब भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। एक लेखक के मुताबिक जनेब के किसी गांव के रिश्तेदार ने सरकार के नुमाइंदों को खबर कर दी। जनेब को जब सरकारी गाड़ी लेने आई तब बूटा सिंह पूरी तरह टूट गया। बताया जाता है कि बूटा सिंह और जनेब की छोटी बेटी भी जनेब के साथ ही गई। जनेब ने निकलते वक्त बूटा सिंह से वादा किया था कि वो जल्द ही लौटेगी। इधर बूटा सिंह की रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन छिन गया। उन्हें जनेब के बिना जीना भी मुश्किल लग रहा था। जब पाकिस्तान से जनेब नहीं लौटी और उसकी दोबारा शादी की खबरें आने लगी, तब बूटा सिंह ने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया। एक लेखक के मुताबिक बूटा सिंह दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन गया और वीज़ा की गुहार लगाई। ये भी कहा जाता है कि उसने सिख धर्म छोड़ मुस्लिम धर्म अपनाया और जमील अहमद बन गया ताकि पाकिस्तान पासपोर्ट मिल जाए या पाकिस्तान जाने दिया जाए। बूटा सिंह को शॉर्ट टर्म वीज़ा मिला। जैसा कि पहले ही बताया गया, जनेब और बूटा सिंह की कहानी के कई वर्जन सामने आते हैं। एक वर्जन के मुताबिक जनेब के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी। जब तक बूटा सिंह पाकिस्तान पहुंचा तब तक जनेब की शादी हो चुकी थी। बूटा सिंह जनेब से मिला तो जनेब रोने लगी, लेकिन
उसने कुछ नहीं कहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के दबाव की वजह से जनेब खामोश थी। बूटा सिंह को जनेब से मिलने की जल्दी थी और वो पाकिस्तान आकर पुलिस स्टेशन में जानकारी देना भूल गया। बूटा सिंह को पुलिस ने उठा लिया और कोर्ट में पेश किया। उसने रो रो कर बताया कि जनेब उसकी पत्नी है और उनकी 2 बेटियां हैं। कोर्ट ने जनेब से जवाब मांगा, जिस पर जनेब ने कहा, मैं शादी करके पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ। इस शख्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जनेब ने यह भी कहा कि दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी बूटा सिंह की है। जनेब से इस तरह जुदा होने का दर्द बूटा सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। उसकी गोद में उसकी छोटी बच्ची भी रो रही थी। तभी सामने से आ रही रेलगाड़ी के आगे बूटा सिंह कूद गया और अपनी जान दे दी। आज बूटा सिंह को शहीद-ए-मोहम्मद का दर्जा प्राप्त है। उस दौर में अखबारों में उनके बारे में कई तरह की कहानियाँ लिखी गई। जनेब और बूटा सिंह की कहानी हर कोई जानना चाहता था, पढ़ना चाहता था। गौरतलब है कि आज तक किसी को जनेब की कहानी उसकी जुबानी सुनना या पढ़ना नसीब नहीं हुआ। जब भी किसी पत्रकार ने या किसी लेखक ने या किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति ने उससे मिलने या बात करने की कोशिश की, नाकामयाबी ही हाथ लगी। 2022 में एक पत्रकार ने जनेब के गांव नूरपुर की खास छानने की कोशिश की। बताया जाता है कि इस गांव में आज भी जनेब का परिवार रहता है। ये भी कहा जाता है कि जनेब आज भी जिंदा है। उसने एक स्थानीय निवासी से बात करने की कोशिश की और उसे गांव से चले जाने की हिदायत मिली थी। नूरपुर में आज भी लोग जनेब और बूटा सिंह पर बातचीत नहीं करना चाहते, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में बूटा सिंह की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। बूटा सिंह की मोहब्बत भी क्या गजब की मोहब्बत थी। जीते जी वे अपनी मोहब्बत के पास न रह सका तो उसने आखिरी इच्छा ही ऐसी जताई जिससे वो अपनी जनेब के करीब रह सके। बताया जाता है कि बूटा सिंह नूरपुर में यानी जनेब के गांव में दफन होना चाहता था। जनेब के घरवाले ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। बूटा सिंह उर्फ शहीद-ए-आज़म को लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाया गया। मोहब्बत में यकीन रखने वालों आशिकों के लिए ये किसी दरगाह की तरह था। वो कब फूल चढ़ाने आते थे। कुछ लोग चाहते थे कि मिट्टी की कब्र पर ईंटों से एक ढांचा बनाया चाहिए। उनके लिए ये जगह एक पवित्र स्थान थी। गौरतलब है कि कुछ लोगों को एक सिख को इस तरह की इज्जत देना कबूल नहीं था। रात में आकर तोड़ देते। ये युद्ध कई दिनों तक चला। बाद में कुदरती कारणों से ही बूटा सिंह की कब्र खत्म हो गई। बूटा सिंह की कब्र मिट्टी की ही कब्र बनी रही। उस पर ईंटों। बूटा सिंह और जनेब की कहानी दिल चीर देती है। इस कहानी पर 1999 गुरदास सिंह मान और दिव्या दत्ता की फिल्म भी आई थी, शहीद-ए-मोहब्बत बूटा सिंह। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के शेयर ज़रूर करें।